दुनिया का मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क। मैं इसलिए कहता हूं कि दुनिया में किसी जगह भी आपकी इबादत को नहीं रोका जाता है, किसी मजहब के हों आप। हम कैसे कह दें कि ये गांधी का मुल्क। जी दोस्तों, मेरे साथ साबिक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा अदीब साहब हैं और हम इस वक्त ऐवान गालिब जो कि दिल्ली में वाक़ है वहाँ पे हम बैठे हुए हैं और आज मौका बहुत ही अहम है। मुख्तलिफ रियासतों से, भारत के डिफरेंट स्टेट से सैकड़ों की तादाद में डेलीगेट्स आए हुए हैं और उनमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है और सेकुलर तबके की है। और वो लोग अक़लियतों के जो मसाइल हैं और देश में जो एक फ़िरका वाराना जो माहौल बना हुआ है उसको लेके वो बहुत ही बेचैन हैं। और जैसा कि अदीब साहब बार बार कहते हैं कि ये फ़िरका परस्ती है, इसके ख़िलाफ़ मुल्क का एक बहुत बड़ा सेकुलर तबका जो कि हिंदू है या मुसलमान है, वो सब लोग चाहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको फिर से दोबारा कायम की जाए। तो आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है और आज किन किन मुद्दों पे, किन किन मसलों पे बात हुई है, इसी के बारे में हम अदीब साहब से बात करेंगे। और ये पूरे जो प्रोग्राम है इसके रूहें रवां अदीब साहब ही हैं। सर, तो आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी कि इतने सारे लोग आए हुए हैं और एक अच्छी गुफ्तगू हो रही है। खुशी नहीं जी, जीने की तमन्ना पैदा हो गई। जी, जी, ऐसे माहौल में उस मुल्क में जहां लोग इंसान को मार कर जश्न मनाते हों, जी, दूसरों की इबादत को रोक कर जी, जी, एक नए मजहब की बुनियाद रखते हों, ऐसे में अगर 20-21 सूबे से लोग आते हैं जी, और कहते हैं कि हम इस मुल्क के कायीन को बचाएंगे, जी, तो मैं समझता हूं कि मेरे ऐसे लोग, जी, उनको जीने की आरज़ू पैदा होती है। जी, नहीं तो ये मुल्क जी, आज मेरी समझ से दुनिया का मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क। मैं इसलिए कहता हूं कि दुनिया में किसी जगह भी आपकी इबादत को नहीं रोका जाता है, किसी मजहब के हों आप। हम कैसे कह दें कि ये गांधी का मुल्क। जी, तो ये जो लोग हजरात आए हैं और जो उलमा आए हैं, मैंने एक कॉल दी थी कि जो दानिश्वर हैं, जी, सिविल सर्वेंट हैं, जी, फौजी हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं और वो घर पे क्यों बैठे हैं। इस वक्त आ गया है कि मुल्क को बचाएं जी, और अक़लियत को जिस तरीके से डराया गया है, धमकाया गया है, जी, उसके ऊपर एक साया रखें। जी, क्योंकि अभी अक़लियत तो डर के जी, कभी कभी पत्थर मारती है जब आप उसकी मस्जिद पे अटैक करते हैं या उसके घर पे। जी, अगर उसने हथियार उठा लिए जी, तो ये मुल्क बचेगा। जी, तो आज मुझे खुशी ये है कि उलमाओं की वो तादाद जो सच में आलिम दीन है जी, वो मौजूद हैं। जी, वो हजरात जो सियासत के बड़े ओहदों पर हैं जी, वो मौजूद हैं। जी, जो हजरात अपने किसी न किसी तालीमी शोबे में या किसी न किसी शोबे में एक्सीलेंस लिया है, उन्होंने एक्सीलेंस इन लाइफ एट एनी फील्ड, दे आर ऑल टुगेदर। 380 का रजिस्ट्रेशन मेरे पास तक आ चुका है जो बाहर से लोग आए। ये 600 के हाल में 100-150 ही लोग हैं दिल्ली के। तो ऐसे लोग अगर बैठ के इस मुल्क को बचाना चाहते हैं जी, जी, जी। तो अच्छा, एक सवाल आपसे लोग ये पूछ सकते हैं जी कि हुकूमत में बैठे हुए लोग ये बार बार कहते हैं, जी जो जिनकी आइडियोलॉजी जो है हिंदुत्व की है, उनके जो वज़ीर हैं, अक़लियती उमूर के जो वज़ीर हैं, वो बार बार कहते हैं जब भी कोई मुसलमानों का मसला आता है तो वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान जो है वो जन्नत है। तो आपकी बात से तो ये टकरा जा रही है जब आप मैंने देखिए उन्हीं की बात नहीं, एक मौलाना ने भी बयान दिया था कि हिंदुस्तान
सबसे अच्छा मुल्क है। जी मैंने उनसे यही बात कही, जी क्या दुनिया के किसी मुल्क में आपको नमाज की परमिशन रोकी जाती है? जी दुनिया में किसी मुल्क में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ 40वां पढ़ा जाएगा गेट पर? जी 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 अगर एक हो तो बताइए। जी अरे मैंने तो रशा में जुमे की नमाज सड़क पे पढ़ी है और पुलिस वालों ने पढ़ाई है। जी जी जो लोग ये कहते हैं ना उनकी या तो आंखें बंद हैं या वो अंधे हैं। आप सियासत में लंबे वक्त से रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि ये हालात कब से बिगड़ने शुरू हो गए हैं? देखिए जी, आप अगर ये कहेंगे कि ये खास पार्टी के आ जाने के बाद से हालात बदले हैं, तो फिर भी तो ये लोग कहेंगे कि अदीब साहब सियासत कर रहे हैं। नहीं, 2013 में जी इससे पहले मुसलमानों की हैसियत इस मुल्क में ये थी जी कि मुसलमान के बगैर आप हुकूमत नहीं बना सकते। जी 2013 में आरएसएस ने एक तजुर्बा किया, मोदी के 2002 के फेस को आगे करके कि हम माइनस मुसलमान हुकूमत बनाएंगे। वो कामयाब हुए। उनकी कामयाबी के बाद जो अपने को सेकुलर पार्टियां कहती थी, उन्होंने भी सोचा भाई ये एक बोझा है, इनकी जान छुड़ाओ। लेकिन सेकुलर पार्टियां सो कॉल्ड जी सो कॉल्ड जी जी आप उनको सेकुलर मत कहिए। पार्टियां जो हैं, गांधी जी के जो मैसेज है, मौलाना आजाद के, अम्बेडकर जी के मैसेज को क्यों भूल जा रही हैं? भूल जा रही है जी रोज कत्ल करती हैं। जी गांधी को एक बार नहीं मारा है, जी रोज मारते हैं। जी और इसमें जो भी अपने को सेकुलर पार्टी कहता है, जी उसने ये जहन बना लिया जी कि मुसलमान मजबूरन बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा, जी तो हम इनकी क्यों परवाह करें। आपने यूपी का 2000 का भी इलेक्शन देख लिया। जी अखिलेश यादव ने मुसलमान से गुफ्तगू नहीं की, उनके उलमाओं को नहीं बुलाया, स्टेज पे नहीं बिठाला, एक लाइन लगा के मुसलमानों ने बीजेपी को हराना है और अखिलेश को वोट दिया। इसलिए दिया कि उन्होंने ये सोच लिया था कि हमारा जिंदगी का मकसद बीजेपी को हराना है। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी तो दिन रात मंदिरों में जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला अभी भी कोर्ट में है। इस बीच में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने जहां तक मुझे याद है, अयोध्या में जाके एक बयान दिया कि ताजमहल को और कुतुब मीनार को और किन किन मकामात को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए। इससे माइनॉरिटी के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। जी, गुस्सा नहीं, मैंने तो एक आवाज लगाई थी, तो मेरी आवाज की तो कोई हैसियत नहीं है। जी लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ये लिख लीजिए। मैंने कहा था कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो एक इलेक्शन बायकॉट कर दो, क्योंकि हम जोड़ते हैं उनको, हम कैटलिस्ट हैं इस मुल्क में। अब रोटी चली जाए, नौकरी चली जाए, मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन मियाँ को हल को लेकिन अगर नहीं, सुन लीजिए, मैं बता बराबर के शहरी नहीं, मैं आपको वोट नहीं देंगे तो जब हमारे ऊपर बराबर के शहरी किस तरह से हैं साहब? मतलब आईन कहता है। आईन कहाँ? आईन तो रोज तोड़ा जाता है। आप मुझे बताइए, बराबर के शहरी हम हैं? जी नहीं है तो नहीं। मुझे बताइए कि जब एक आपको ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है, अदालत ने एक कानून बना कि जो जिसका घर में है वो वहां रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। मिसाल के तौर पर एक घर मुझे अलॉट होता है, एक घर आपको अलॉट होता है, हम अपने घर में रह रहे हैं, एक तीसरा आदमी कहता है कि नहीं साहब, इनके बेडरूम में मेरा तमंचा रखा था, नहीं उठवा दीजिए। कौन देखेगा ये? भाई मेरा अलॉटेड घर है, सुप्रीम कोर्ट मान रही है। तो आप अगर ये बात हम किसी मंदिर के लिए कहें तो आप करेंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। फिर हम बराबर के शहरी कहाँ हैं? कि देखिए, ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है, ये अपने में बता रही है कि मुसलमान इस मुल्क में क्या सोच रहा है। बड़ी बड़ी तंजीमों के ये लोग सब जो हैं, ये हैदराबाद से आ रहे हैं, दूसरे लोग बम्बई से आए, यानी कोई जगह बची नहीं है। अच्छा, ये अपने पैसों पे आए। बहुत लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन उनको एक आवाज़ लगी कि एक आवाज़ पुकारी गई है। आगे की क्या, आगे ये मीटिंग हुई, लोगों की शिरकत हुई और इस मीटिंग में बहुत सारे लोग आए, आगे क्या होने वाला है? क्या हम किसी सियासी पार्टी से उम्मीद करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े? नहीं, हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे मुसलमानों का। एक तो जो उनके दिल में खौफ और हरस है, ये खत्म हो, आंख से आंख मिलाकर सरकार की इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की सलाहियत पैदा हो। हम पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाएंगे,
पॉलिटिकल पार्टी को हमारे पास आना होगा। जी हम उनकी ताबेदारी नहीं करेंगे, जी हम उनके साथ हिस्सेदारी करने को तैयार हैं। और हमारी कुव्वत जो है वो इसलिए है कि इस मुल्क में एक बड़ी हिंदुओं की तादाद जो सेकुलर है वो हमारी तरह वो भी इस मुल्क के लिए परेशान है, उनके साथ हम शाना बशाना करेंगे। आज हमने सिर्फ इसलिए बुलाया था कि एक सोई हुई कौम, एक डरी हुई कौम को पहले उसमें ऑक्सीजन तो दे दें। वो प्लेटफॉर्म जब बड़ा होगा तो जो मेरा हिंदू भाई है उसको भी देशद्रोही बताया जा रहा है, तो वो देशद्रोही और हम देशद्रोही मिलके असली देश का हिसाब करेंगे। जी जी अदीब साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।